लेट मी आस्क यू अ सिंपल एंड सीरियस क्वेश्चन। क्या आप लोगों का फ़ोन सेफ है? मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा हाँ सेफ है, क्योंकि हमने उस पे पासवर्ड लगाया है, फिंगरप्रिंट लगाया है, फेस लॉक लगाया है, वगैरह वगैरह। Those people thinks that they are safe and secure. I want to tell them an uncomfortable truth. आप लोग बहुत ही बड़ी गलत फहमी में जी रहे हो, और ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा। ना ही ये कोई कहानी है, ना ही कि कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड है। ये वो रियलिटी है जो साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट्स, डाटा ब्रीच एनालिसिस और रिसर्च बार बार प्रूव कर चुकी हैं। आज हर दिन बैकग्राउंड में बिना आपको पता चले क्रॉस लोगों से पर्सनल डाटा कलेक्ट होता है और ट्रांसफ़र होता है, और उसे सेल हो किया जाता है। पासवर्ड्स, लॉगिन हैबिट्स, ऐप यूजर्स, टाइपिंग पैटर्न, ये सब डाटा मार्केट में वैल्यू रखता है। और सबसे डेंजरस बात जानते हो क्या है? इसमें से ज़्यादातर लोगों को कभी पता ही नहीं चलता कि उनका डाटा कब लीक हुआ। उन्हें लगता है सब सेफ है, जब तक कुछ दिन कुछ गलत नहीं हो जाता। तो अगर आप भी ये सोच रहे हो कि मेरा पूरा फ़ोन सेफ ही होगा, तो हो सकता है आपका कोई वीडियो आपके लिए वार्निंग हो, क्योंकि आज मैं आपको वो सेटिंग्स बताने वाला हूँ जो अगर आपने अपने फ़ोन्स में कर दी तो आपका भी डाटा सिक्योर हो जाएगा, बाकियों की तरह से लीक नहीं होगा। आज के डिजिटल वर्ल्ड में ऐसा हो चुका है जहाँ पर कोई सेलिब्रिटी हो या नॉर्मल यूज़र, फ़र्क नहीं पड़ता। अटैकर्स को सेलिब्रिटी नहीं चाहिए, उन्हें केयरलेस और अनअवेयर यूजर चाहिए। और प्रॉब्लम यहीं स्टार्ट होती है। ज़्यादातर लोग केयरलेस नहीं होते, वो बस ये मान चुके होते हैं कि मेरा फ़ोन स्टिल सेफ है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 पासवर्ड और सिक्योरिटी सेटिंग के बारे में बताऊंगा जो नॉर्मल लोग कभी सीरियसली चेक ही नहीं करते, और बाद में जब डैमेज हो जाता है तब सिर्फ एक ही लाइन बोलते हैं, काश पहले ध्यान दिया होता। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, पासवर्ड सिर्फ एक लॉक नहीं होता। पासवर्ड आपके डिजिटल आइडेंटिटी का मेन गेट होता है। आपका ईमेल, आपका सोशल मीडिया अकाउंट, क्लाउड स्टोरेज, ऐप्स और कई बार बैंकिंग सर्विसेज भी सब एक ही जगह से कनेक्टेड होते हैं। और ऑलमोस्ट हर साइबर सिक्योरिटी स्टडी में दिखाई देता है कि मेजॉरिटी डाटा ब्रीचेस का रूट कॉज वीक या रिपीटेड पासवर्ड्स होता है। प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग पासवर्ड नहीं लगाते, प्रॉब्लम ये है कि लोग पासवर्ड को लाइटली लेते हैं। सेम पासवर्ड हर जगह, या थोड़ा सा चेंज करके वही पासवर्ड, या थोड़ा सा चेंज करके वही पासवर्ड, या नाम और बर्थ ईयर का कॉम्बिनेशन। और आज के टाइम में अटैकर्स पासवर्ड गेस नहीं करते, वो प्रेडिक्ट करते हैं। तो चलिए मैं आपको ऐसी 5 टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ जिससे आप अपना डाटा सिक्योर कर सकते हैं। हमारा पहला सेटिंग है सेम पासवर्ड एवरीवेयर। अगर आप जीमेल, इंस्टाग्राम, फेसबुक और किसी ऐप के लिए सेम पासवर्ड यूज़ करते हो तो हॉनेस्टली बोलूँ, आप अपनी पूरी डिजिटल लाइफ की चाबी एक हाथ में दे दिए हो। सोचो जैसे घर के सारे डोर्स एक ही की से खुलते हो। एक जगह से की मिल गई, पूरा घर ओपन। इसके बाद अगर आपका पासवर्ड सेम हुआ तो दूसरी वेबसाइट्स पे भी हैकर्स लॉगिन कर लेते हैं, और जिसकी वजह से यूजर्स को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। और ये सब सेकंड्स में होता है, कोई अलार्म नहीं, कोई वार्निंग नहीं। इसलिए ईमेल पासवर्ड सबसे ज़्यादा यूनिक होना चाहिए। बैंकिंग और पेमेंट्स का पासवर्ड बिल्कुल अलग होना चाहिए। पासवर्ड याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन डाटा लीक होने के बाद जो डैमेज होता है वो ज़्यादा पेनफुल होता है। अगर आपको पासवर्ड्स याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है तो कृपया उसे कोई नोटबुक में लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट करके रख लें, लेकिन कोई भी पासवर्ड अपना यूनिक बनाएं। सिंपल पासवर्ड बिल्कुल नहीं लगाना, और एक ही पासवर्ड कई जगह बिल्कुल नहीं बनाना। तो गाइस, ये सेटिंग करके आप भी अपना डाटा सिक्योर करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो चलिए दूसरी सेटिंग पर चलते हैं। सेटिंग नंबर 2, ऑटो फिल एंड सेव्ड पासवर्ड ट्रैप। फ़ोन या ब्राउज़र बोलता है सेव पासवर्ड और हम बिना सोचे यस कर देते हैं। हम जब भी कोई वेबसाइट पर अपना लॉगिन करते हैं, अपने किसी भी वेबसाइट पर अपना पासवर्ड या यूज़र नेम डाल के लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पर एक गूगल की तरफ से नोटिफिकेशन आता है सेव पासवर्ड। जब हम उस पर बिना सोचे यस पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा पासवर्ड सेव हो जाता है। हमें लगता है कि सिस्टम सिक्योर है, लेकिन अगर डिवाइस आउटडेटेड है, यानी डिवाइस पुराना है, तो सिक्योरिटी का खतरा बन सकता है। या कोई मिस्टीरियस ऐप इंस्टॉल्ड है तो सेव क्रेडेंशियल्स यूज़ करके वो इनडायरेक्टली एक्सेस ले सकता है। रिसर्च ये बताती है कि कॉम्प्रोमाइज डिवाइस पर स्टोर्ड पासवर्ड सबसे पहले टारगेट होते हैं। इसलिए बैंकिंग और सेंसिटिव अकाउंट्स के लिए ऑटोफिल अवॉइड करो। ये आपके लिए एक बहुत ही स्मार्ट मूव होगा।
हाँ, पता है इससे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है पासवर्ड्स याद याद रखने में या फिर लॉगिन करने में, लेकिन अगर आपका एक बार डाटा लीक हो गया तो बाद में आपको बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होगा। तो उससे अच्छा ये होगा कि आप अपना पासवर्ड ऑटो फिल करने से अवॉइड करें। तो चलिए गाइस, तीसरी सेटिंग की तरफ चलते हैं। तीसरी सेटिंग का नाम है स्क्रीन लॉक बिहेवियर। स्क्रीन लॉक काफ़ी होता है, लोग कब और कैसे लगाते हैं बहुत ही मैटर करता है। बहुत फ़ोन्स में फीचर्स होते हैं जैसे स्मार्ट अनलॉक, ट्रस्टेड लोकेशन, ट्रस्टेड डिवाइस। सुनने में ये फीचर्स हेल्पफुल लगते हैं, लेकिन रियलिटी में ये फिजिकल एक्सेस रिस्क क्रिएट करते हैं। सोचो आपका फ़ोन टेबल पर पड़ा है, स्क्रीन अनलॉक्ड है और आप सिर्फ 1 मिनट के लिए दूर गए। उस 1 मिनट में गैलरी, व्हाट्सएप, ईमेल एड्रेस सब कुछ एक्सेस हो सकता है। सिक्योरिटी रिसर्च के अकॉर्डिंग फिजिकल एक्सेस के थ्रू डाटा थिफ्ट किया जा सकता है और ऐसा होता भी है। सिक्योरिटी रिसर्च के अकॉर्डिंग फिजिकल एक्सेस के थ्रू डाटा सबसे तेज और सबसे साइलेंटली अटैक्ट होता है। इसलिए ऑटो लॉक मिनिमम रखो, जिसकी वजह से कोई भी ऐप आपका डाटा एक्सेस नहीं कर सकता बिना आपकी परमिशन के। सेटिंग 4 है ऐप परमिशन एंड बैकग्राउंड एक्सेस लॉकडाउन। ये सेटिंग्स 90% लोग कभी चेक ही नहीं करते। अब ज़्यादा ध्यान से सुनना भाई, ज़्यादातर लोग सोचते हैं डाटा लीक सिर्फ पासवर्ड से होता है। रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि परमिशन के थ्रू भी डाटा साइलेंटली निकल सकता है। आप जब कोई ऐप इंस्टॉल करते हो, वो आपसे कैमरा, माइक, स्टोरेज, कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन सब कुछ मांग लेता है और हम बिना सोचे समझे अलाउ भी कर देते हैं। और फ़ोन के अंदर जाओ, सेटिंग्स में जाओ, प्राइवेसी में जाओ और परमिशन मैनेजर में जाओ, या फिर आप डायरेक्टली सेटिंग्स में सर्च करो परमिशन मैनेजर। यहाँ आपको ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा। ऐप्स पे क्लिक करो। ऐप्स पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऐप्स दिखेंगे। इसमें से जो ऐप आप यूज़ नहीं करते, जो ऐप यूज़लेस है, उस पर आप क्लिक करो और आप चेक करो कि उसमें कौन सी परमिशंस आपने अलाउ कर रखी है। अगर आपका कोई ऐप जो यूज़फुल ना हो या फिर यूज़लेस हो आपके लिए, उसने अगर कोई परमिशन ली हुई है तो उसको या तो इंस्टॉल कर दो ऐप को ही, या तो परमिशंस डिसअलाउ कर दो, जिससे आपको यूज़लेस ऐप्स पे डाटा लीक होने का खतरा कम होगा। और उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे अगर आप परमिशन मैनेजर में जाते हो तो किसी ऐप पे क्लिक करते हो तो उसमें आ सकता है, आपको कैमरा आ सकता है, माइक्रोफोन आ सकता है, फाइल्स एंड मीडिया आ सकता है, कॉन्टैक्ट्स आ सकता है, लोकेशन आ सकता है। और यूज़लेस ऐप्स पे ये परमिशंस देना मतलब खुद की पैर पे कुल्हाड़ी मारना। आप कभी यूज़लेस ऐप्स पे ये परमिशन ना दें, वरना बाद में बहुत ही रिग्रेट होगा। रिसर्च ये बताती है कि बैकग्राउंड में चलने वाले ऐप सिर्फ परमिशन के बेसिस पर यूजर्स बिहेवियर का पर्सनल डाटा कलेक्ट नहीं करते हैं। ये विदाउट परमिशन बैकग्राउंड में जनरली डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आप अनऑथोराइज्ड ऐप्स को अवॉइड करें। जैसे एप्पल में आपने देखा होगा कि एप्पल किसी भी अनऑथोराइज्ड ऐप को इंस्टॉल होने से रोकता है, और वो इसीलिए सबसे बेस्ट है। एप्पल अपनी सिक्योरिटी के लिए ही जाना जाता है, इसलिए एप्पल अपने फ़ोन में कभी ये सब फीचर्स लाता ही नहीं। यूजर्स को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन उनका डाटा कभी अनसेफ नहीं होता। वो हमेशा सिक्योर फील करते हैं और ऐसा होता भी है। इसलिए आपसे मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि जो ऐप्स आप यूज़ नहीं करते उसमें आपको परमिशंस देने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए आप उन ऐप्स को ही अनइंस्टॉल कर दीजिए या फिर परमिशन में जाके उन परमिशन को डिसअलाउ कर दीजिए। चलिए चलते हैं 5वीं सेटिंग पर। सेटिंग्स 5 है डिवाइस एक्टिविटी यूजेस डाटा एंड ऐड प्रोफाइल रिसेप्ट। यहाँ से कंपनीज आपको समझना शुरू करती हैं। अब ये पार्ट थोड़ा अनकंफर्टेबल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका फ़ोन सिर्फ ऐप ही ट्रेस नहीं करता है, मतलब कि आपका फ़ोन सिर्फ आपके डाटा को ट्रैक नहीं करता, बल्कि आपकी आदत भी ट्रैक करता है। कुछ अनलॉक करते हो, कितनी देर कौन सा ऐप यूज़ करते हो, कौन सा स्क्रीन पे ज़्यादा रुकते हो, कब एक्टिविटी करते हो, ये सब डाटा यूजर्स एनालिटिक्स के नाम पर कलेक्ट होता है। इस चीज़ को आप एक एग्जांपल के साथ भी समझ सकते हो। जैसे आप अगर बार बार अपने फ़ोन के पास जाके कहोगे कि मुझे शूज़ खरीदना है, शूज़ खरीदना है, शूज़ खरीदना है, अपने दोस्त से बातचीत करोगे या फिर अपने कॉल पे बात करोगे किसी से भी कि मुझे शूज़ लेना है, या फिर आपका दोस्त बोलेगा कि उसे शूज़ लेना है, तो आपके फ़ोन पर जो है शूज़ की एड्स आना ज़्यादा हो जाती है। ये चीज़ डायरेक्ट पॉइंट आउट करता है कि हमारा फ़ोन हमें डायरेक्ट ट्रैक करता है।
हमारे बिहेवियर को, हमारे हैबिट को, हमें किस चीज़ की नीड्स है वगैरह वगैरह। इसको ऑफ करने के लिए अपने सेटिंग्स में जाओ। वहाँ आपको एक प्राइवेसी का ऑप्शंस दिखेगा। प्राइवेसी के ऑप्शन पे क्लिक करो। वहाँ जाने के बाद आपको एड्स या फिर प्राइवेसी डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करो। यहाँ आपको मिलेगा ऐड पर्सनलाइजेशन, ऐड आईडी, एक्टिविटी ट्रैकिंग, यूजेस एंड डायग्नोस्टिक्स। अब इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले आपको कुछ सेटिंग्स करनी है। सबसे पहले आपको ऐड पर्सनलाइजेशन को ऑफ कर देना है। रिसेट या डिलीटेड ऐप आईडी, इसका मतलब कि आपको ऐड आईडी को डिलीट कर देना है या फिर रिसेट कर देना है। यूजर्स एंड डायग्नोस्टिक्स, इसको आपको ऑफ कर देना है। एक्टिविटी हिस्ट्री, इसको आपको पॉज या फिर डिलीट कर देना है। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब ऐप्स आपको प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, आपका बिहेवियर प्रोफाइल बिल्ड नहीं कर पाएंगे और आप एक डाटा प्रोडक्ट बनने से रुक जाओगे। साइबर रिपोर्ट से बताती हैं कि टारगेटेड अटैक्स पहले बिहेवियर एनालिसिस से स्टार्ट होते हैं। अगर किसी को भी पता है कि आप कब एक्टिव हो, किस ऐप पे भरोसा करते हो, तो फ्रीजिंग या मैनिपुलेशन ईजी हो जाता है। इसलिए ये सेटिंग सिर्फ प्राइवेसी नहीं, मेंटल सिक्योरिटी भी है। तो ये रही आज की 5 सेटिंग्स। जैसा कि मैं आपको हमेशा एक बोनस टिप भी देता हूँ, तो आज भी एक बोनस टिप दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपना फ़ोन अनलॉक करना है। सबसे ऊपर जहाँ पे आपका चार्ज दिखाता है कि आपका फ़ोन कितना चार्ज है, आपका बैटरी परसेंटेज, वहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। अगर वहाँ पे ग्रीन कलर का डॉट है तो आप बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आप अभी के अभी संभल जाइए, क्योंकि ग्रीन डॉट का होना मतलब आपका कोई माइक्रोफोन या फिर कैमरा एक्सेस कर रहा है। तो इसको ऑफ करने के लिए सबसे पहले आपको अपना सेटिंग खोलना होगा। अब आपको परमिशन मैनेजमेंट में जाना होगा। आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं सेटिंग्स में। परमिशन मैनेजमेंट में जाने के बाद आपको चेक करना है कि कौन सी ऐप आप नहीं यूज़ करते हो। जो ऐप्स आप नहीं यूज़ करते उसको परमिशन देने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ से माइक्रोफोन और कैमरा एक्सेस बंद कर दो, आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी सॉल्व नहीं होता तो मैं अगली वीडियो में आपको इसके बारे में भी अच्छे से बता दूंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। बहुत सारे लोग ये नोटिस नहीं करते ग्रीन डॉट, इसको ये वो लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा सिग्नल है कि आपका फ़ोन किसी के एक्सेस में है या फिर किसी से डाटा शेयर कर रहा है। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। ये वीडियो कोई वार्निंग नहीं थी, ये एक रियलिटी चेक था। इसलिए अभी से समझ जाओ, क्योंकि बाद में डाटा लीक होने के बाद पासवर्ड चेंज किया जा सकता है, लेकिन ट्रस्ट और डैमेज अंडू नहीं किया जा सकता। इसलिए आप लोग अभी से समझ जाओ, सेटिंग्स चेक करो और उन सेटिंग्स को इनेबल करो और इस वीडियो को सेव कर लो, बाद में काम आ सकती है। और इस वीडियो को उन लोगों के पास शेयर करो जिनको लगता है कि वो लोग सेफ़ हैं, लेकिन असल में वो लोग सेफ़ नहीं हैं। और ऐसे लोगों के पास भी शेयर करो जो केयरलेस होते हैं, क्योंकि केयरलेस लोग ही बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।